महीना भी कहीं ना कहीं, 1 महीना छोड़िए, कम से कम 15 से 20 दिन भी राजगीर का मामला नहीं हुआ था कि अब नया मामला सुपौल को, जैसा कि हमने बताया था कि सुपौल में सिर्फ इसलिए कुदाल से एक नाई बुजुर्ग व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मर्डर कर दिया गया क्योंकि वह अपने मेहनत की कमाई को मांगने गए थे। मैं आपका भाई रवि नंदवंशी। कुछ दिन पहले की बात है जहां पे राजगीर में जिस तरह से बुजुर्ग की हत्या किया गया था, सिर्फ इसलिए हत्या कर दिया गया था क्योंकि वह एक शादी कार्यक्रम में जजमानी, जो कहा जाता है कि नाई समाज के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो जजमानी यानी कि शादी कार्यक्रम में, या कहें कि शादी जो करवाते हैं उसे जजमानी भी कहते हैं। और नाई समाज के लोग का यह परंपरा रहा है कि वह शादी को कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं तो शादी को शुभ माना जाता है। जिस तरह से उनको लगातार बिहार में टारगेट किया जा रहा है, कुछ दिन पहले की बात है कि राजगीर में सिर्फ इसलिए बुजुर्ग की हत्या कर दिया गया था क्योंकि वह शादी के कार्यक्रम में लेट पहुंचे थे, और लेट पहुंचने की जो खमियाजा होता है उनको उस बुजुर्ग को भुगतना पड़ता है, और इतना संगीन मामला भुगतना पड़ता है कि उनको तमाम गर्दनें तोड़ दी जाती है, उनके हाथों को तोड़ दिया जाता है, उनके पैर को तोड़ दिया जाता है, और लास्ट में जब अपराधियों को यहाँ तक के मन नहीं भरता है तो उनको कहीं ना कहीं उनके जिस्म पे 5 से 6 राउंड गोलियां भी उतार देती है। ऐसे तो बिहार सरकार कहती है कि बिहार में कानून का राज है, लेकिन जिस तरह से लगातार बिहार में नंदवंशी समाज, नाई समाज पर लगातार अपराध हो रहा है, उससे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में कानून का राज है। अब देखना यह होगा कि एक, और उसी से चिढ़ करके प्रमोद सिंह नाम, जो प्रमोद शाह उनको कहा जा रहा है, कि उस व्यक्ति ने सिर्फ बुजुर्ग नाई को सिर्फ इसलिए कुदाल से प्रहार कर दिया। आखिर उस प्रमोद सिंह का कहना था कि आखिर इस नाई की हिम्मत कैसे हुई कि यह अपने कमाई को मांगने मेरे घर पे आ गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे, यही मामला था जगदीश ठाकुर का। सिर्फ यही मामला था कि वह अपने मेहनत की कमाई को प्रमोद शाह के घर पर पहुंच जाते हैं और अपने जो कमाई होता है वह मांगने लगते हैं, और यही मांगना उनको काफ़ी भारी पड़ जाता है और उनको जान भी गंवाना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं बिहार सरकार के कि नाई समाज पे, बुजुर्ग पर इतना जुल्म जिस तरह से किया जा रहा है, उससे नहीं लगता है कानून का राज है बिहार में। हमने लगातार गया में देखा, राजगीर में देखा, अब नया मामला सुपौल में आया जहां पे लगातार ऐसे लोगों को हत्या कर दिया जा रहा है जो बुजुर्ग व्यक्ति हो रहे हैं। बुजुर्ग वैसे व्यक्ति जो युवा का किसी भी बात को बुरा नहीं मानते हैं, वह इतना आकर्षित नहीं होते हैं, वह एग्रेसिव नहीं होते हैं कि वह किसी भी बात को लेकर के किसी को कुछ कह दे या फिर गाली गलौज कर दे। जी हाँ, बिहार हो या तमाम राज्यों में जहाँ वहाँ के जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनको कहीं ना कहीं वह बहुत ही कहीं दयालु होते हैं। उनको कुछ भी युवा हो या फिर कोई भी कुछ भी बोल देता है तो अपने आप को बातों से एग्रेसिव नहीं होते, यानी वह गुस्सा नहीं करते, वह हंस करके हर बात को टाल दिया जाता है। लेकिन अब बुजुर्ग व्यक्ति को जिस तरह से हत्या किया जा रहा है, नाई समाज के लोगों को सोचने वाली बात है। नीतीश सरकार को सोचना चाहिए कि जिस तरह से राजगीर में मामला हुआ, अब सुपौल में मामला हुआ, और पता नहीं कितने ऐसे नाई समाज के लोग हैं जिनको दिन दहाड़े पीटा जाता है, मारा जाता है, लेकिन तमाम सरकारें सोई हुई है। और नाई समाज के लोगों को भी सोचना चाहिए, कब तक तुम जजमानी करते रहोगे, कब तक मार खाते रहोगे? उठो, जागो और अपने लिए लड़ो। जब तक नहीं लड़ोगे तुम्हारे साथ यही हश्र होने वाला है, लगातार होते रहा है। और आप 1 से 2 महीना के अंदर देख रहे हैं कि कई ऐसे संगीन मामला हुआ बिहार में, जिसे देख करके नाई समाज के लोग ही नहीं, हर वर्ग के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया गया। अरे यार, 65 साल के बुजुर्ग, कभी 70 साल के बुजुर्ग को मारा जा रहा है, और वो भी सिर्फ अपने मेहनत को कमाई मांगने पर। कहने को तो हम लोग 21वीं सदी में पहुंच गए, कुछ दिन बाद 22वीं सदी में भी पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा क्या ही
इतना डेवलप होने का क्या ही फायदा जब हमारे देश के लोग बुजुर्ग व्यक्ति ही सेफ नहीं है।